अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है, इसमें आप लोगों को पता ही है, जो अगर यूनिवर्सिटी इस्लामिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में जब से समर कैंप एंड हुआ, यानी कि हमारा जब से जो न्यू सेमेस्टर है वो स्टार्ट हुआ है, न्यू एडमिशन जब से हुए हैं, न्यू स्टूडेंट्स जब से यूनिवर्सिटी में आए हैं, तब से लेकर बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हम स्टूडेंट्स को फ़ेस करने पड़े हैं, ख़ासकर फ़ीमेल्स को। फ़ीमेल कैंपस में ज़्यादा इश्यूज़ हैं, मे भी हो सकता है कि मेल साइड पर भी हों, लेकिन जो ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं वो फ़ीमेल साइड के हो रहे हैं। लेकिन हमारी फ़ीमेल साइड की बातें सुनने वाला, हमारे मसाइल हल करने वाला कोई भी नहीं है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले एक बात क्लियर कर दूं कि हमारा अगर कोई भी इशू होता है तो ज़रूरी नहीं होता हमेशा कि अगर हमको प्रोटेस्ट करते हैं या हम लोग कोई भी एक्शन करते हैं, चाहे वो मेल करें फ़ीमेल, तो ज़रूरी नहीं होता हमेशा कि उसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन ही हो। ऐसा भी तो पॉसिबल है, या ऐसा ही होता है कि अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स के इश्यूज़ होते हैं, स्टूडेंट्स अपने राइट्स के लिए ख़ुद आवाज़ उठाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ, हमारी यूनिवर्सिटी में ये होता है कि अगर कोई एक्शन लेता है, अगर कोई स्टूडेंट ख़ुद अपने ऑन पे या कोई स्टेप उठाता है, कोई स्ट्राइक वगैरह करने की बात करता है, तो पहले ही उसके ऊपर ठप्पा लगा लिया जाता है कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर सारा काम कर रहा है, इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, और ख़ुद से ही ये लोग ऑर्गेनाइजेशन सोचने लगते हैं कि हाँ ये फ़लाँ इसके पीछे है, फ़लाँ इसके पीछे है, और फिर ये रूमर्स वगैरह फैलाते हैं और बदनाम करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। अव्वल बात मैं बताती चलूँ कि हम लोगों के पीछे इस टाइम कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम नहीं करते। हम लोगों के इश्यूज़ हैं जो कि हम लोग अपने इश्यूज़ खुद सॉल्व कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि हम फ़ीमेल्स के कुछ इश्यूज़ थे, कुछ मुतालबात थे जो हम लोग मनवाना चाह रहे थे। उसके लिए हम लोगों ने अपने स्टूडेंट एडवाइज़र में आज से 2 से 3 दिन पहले एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी कि हमारे इश्यूज़ हैं, और हमारे मोस्टली जो इश्यूज़ हैं, मैनी हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो मेन इशू है वो ट्रांसपोर्ट का था। तो हम लोगों ने उसके लिए ट्रांसपोर्ट ऑफिस में भी रब्ता किया था, हम इवन के गए भी हैं वहाँ पर, लेकिन उनका हमारे साथ बहुत रूड बिहेवियर था, बहुत उन्होंने बदतमीज़ी से हमारे साथ बात की, उन्होंने हमें कोई सही तरीके से गाइड नहीं किया। इवन कि हमें तो खैर वो जो वहाँ के वीपी हैं या जो भी वहाँ पर मेन हेड हैं, उनसे तो मिलने देते ही नहीं है हमें। जो जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं या जो बाकी वहाँ पर अमला बैठा होता है, वही हमें वहाँ से भेज देते हैं वापस कि आप लोग तब आना आप लोगों को वहाँ से भेज देते हैं, हमें पहली बार वो गाइड ही नहीं करते। हम फीमेल स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन सबमिट करवाई, लेकिन हमें उस एप्लीकेशन के बदले ये कहा गया कि आप लोग मीटिंग कर लें हमारे साथ आके। स्टूडेंट एडवाइज़र ने कहा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये कह चुके थे कि हम लोग स्ट्राइक करेंगे, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोगों को हमारे राइट्स चाहिए, क्योंकि 2 वीक से हम लोग सब कुछ फेस कर रहे हैं, हमारी सुनने वाला कोई नहीं, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग स्ट्राइक करेंगे आज, यानी कि 15 सितंबर को थर्सडे वाले दिन हम लोगों ने स्ट्राइक का ऐलान किया था कि हम आज स्ट्राइक करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट। लेकिन ये हुआ कि कल ही हम लोगों को, जो हमारी फ़ीमेल स्टूडेंट एडवाइज़र हैं, उन्होंने हमें मना कर दिया कि आप लोगों ने स्ट्राइक नहीं करनी, पहले आप लोग बैठें, मीटिंग करें हमारे साथ, आपके जो मुतालबात हैं हम हमारे से डिस्कस करें, हम वो पूरे करेंगे। यानी कि आज की स्ट्राइक उन्होंने हमारी कैंसिल करवा के हमें मीटिंग पे बुलाया। हमें किन को? यानी कि हम लोगों की टीम है। टीम से मुराद हरगिज़ ये नहीं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, टीम से मुराद ये है कि हम डिपार्टमेंट की कुछ लड़कियां और कुछ बोल्ड स्टूडेंट्स जो बातचीत करना जानती हैं, कुछ सीनियर्स, हम सब ने यानी कि एक छोटा सा एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, कि हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया कि हमारे ये मसाइल हैं और ये हम लोग आगे हम लोग मीटिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसको हमने टीम बोला, क्योंकि इससे पहले भी मैं काफ़ी वॉइस नोट्स भेज चुकी हूँ, उसमें मैंने टीम का वर्ड बोला, तो लोगों ने कहा कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस जो आपने टीम बोला है, टीम का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इसका जस्ट मतलब ये है कि हम लोगों ने जस्ट आपस में बात की कि हम लोग ये मसला जो है, यानी हम सीनियर्स ने और कुछ जूनियर्स वगैरह सब ने मिलकर मसले मसाइल बताए, और हमने कहा कि हम ये मीटिंग में बताएंगे। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली हम जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग गए, हालांकि हमारे यहाँ छुट्टी थी, हमारी क्लासेस नहीं थी, लेकिन हम सुबह से जस्ट इस मीटिंग के लिए हम यूनिवर्सिटी गए, मॉर्निंग में गए और हम इवनिंग वाली बसेस में घर आए। पूरा दिन हम लोग वेट करते रहे, स्टूडेंट एडवाइज़र नहीं आई, उन्होंने हमारे साथ मीटिंग नहीं की। हम 5 या 6 दफ़ा उनके ऑफिस में गए, उनका ऑफिस मुसलसल बंद था, उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। जस्ट ये हुआ, नतीजा ये निकला, सबका यही कहना है कि जस्ट उन्होंने आज की स्ट्राइक कैंसिल करवानी थी, उसकी वजह से जस्ट ये एक मीटिंग एक बहाना थी। हम लोग अपने सारे मुतालबात एक शीट पे लिखकर, एक पेज पे लिखे, हम लोग तैयार बैठे हुए थे कि हमारी मीटिंग होगी और हम उनसे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। तो मैं आप लोगों को पहले मुतालबात बताती चलूँ कि सब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आप लोगों के कोई ख़ास मुतालबात नहीं है, तो आप पहले मुतालबात सुन लें, इस पूरी वीडियो को सुने, ताकि आप लोगों को पता चले कि आखिर हमारे मुतालबात हैं क्या, कि जिसकी वजह से हम लोग प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। पहला मुतालबा जो हमारा है वो है ट्रांसपोर्ट का, कि जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेशन है, उसमें हमें जहाँ जिन जिन स्टॉप्स पे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है, वहाँ पर जहाँ, क्योंकि अब न्यू एडमिशन हुए हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, जहाँ पहले एक बस आती थी जिस स्टॉप पे, अब वहाँ पर अगर 50 के बजाय 80 लड़की हो गई है, तो वहाँ पर 2 बसेस की ज़रूरत है।
80 की बजाय 100 लड़की होगी तो वहाँ पर 2-3 बसेस की ज़रूरत है। आप वहाँ पर अगर एक बस ही पहले तो 2 बसेस वहाँ करें, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्ट का काम है, ट्रांसपोर्ट हम फ़ीसेस पूरी पे करते हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ से अरेंज करेंगे कहाँ से नहीं। हमारी फ़ीसेस हम पूरी पे कर रहे हैं हर सेमेस्टर की। हमारी फ़ीस अगर एक दिन लेट हो जाए तो हम लोगों को फ़ाइन करते हैं। तो हमें नहीं पता कि हमारी फ़ीसें वगैरह कहाँ जा रही हैं, क्योंकि हमें ट्रांसपोर्ट की उस तरह फैसिलिटेशन नहीं मिल रही। आप बैठने को छोड़ें, ठीक है, माना कि अगर 80 लड़की एक बस में जा रही है, 50 लड़की एक बस में जा रही है, तो सीटें उतनी नहीं होती कि लड़कियां बैठ सकें, लेकिन कम से कम खड़े होने की जगह तो मिले। कितनी सारी बसेस के मोस्टली बसेस हमारी इसी तरह हैं जिसमें लड़कियों को खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती। तो ऐसा क्यों है हमारे साथ? हम तो फ़ी पे कर रहे हैं। दूसरी एक बात बता दी चलो यहाँ पर कि हमें कहा जाता है कि हमारी ट्रांसपोर्ट फ्री है। हमारी ट्रांसपोर्ट फ्री नहीं है, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं। आप जब न्यू एडमिशन लेते हैं उस टाइम पे आप जो चलान फॉर्म होता है, आपके चलान फॉर्म पे बाकायदा लिखा होता है ट्रांसपोर्ट फ़ीस 8 to 10,000 या जितनी भी वहाँ होती है, जो कि नॉर्मली आजकल जो न्यू एडमिशन हो रहे हैं उनके ऊपर 12,000 लिखी हुई है। तो ये मैं बताती चलूँ कि हमारी ट्रांसपोर्ट फ्री बिल्कुल नहीं है। हमारी जो हम ट्यूशन फ़ीस देते हैं उसके अंदर उन्होंने ट्रांसपोर्ट फ़ीस एडजस्ट की होती है, जो कि 8 से 10,000 रुपये होती है। और अभी मेरे ख्याल से जो न्यू आई है वो 12,000 है। और जो स्कॉलरशिप के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमें खुद ये वाली बात बताई है कि स्कॉलरशिप आपको पता है उन लोगों की फ़ीस नहीं होती, तो उन लोगों से 10,000 रुपया ट्रांसपोर्ट का लिया जा रहा है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे ट्रांसपोर्ट फ्री नहीं है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करती चलूँ कि अगर हमारे ट्रांसपोर्ट फ्री नहीं है तो मेजॉरिटी हमारे स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स होते हैं वो या तो हॉस्टलाइज होते हैं, या फिर वो यानी कि इंटरनल हॉस्टल में होते हैं, या फिर वो प्राइवेट आते जाते हैं। तो जो प्राइवेट मेजॉरिटी आती है, जो हॉस्टल में रहते हैं, उनसे भी तो वही ट्यूशन फ़ीस ली जा रही है जो एक बस में आने वाली लड़की से ली जा रही है। तो जो उनकी फ़ीस है, उनकी ट्यूशन फ़ीस के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का हिस्सा आ रहा है फ़ीस का, वो कहाँ जा रहा है? कोई एक दो लड़कियों की बात नहीं है, हज़ारों की तादाद में लड़कियां हॉस्टल्स में रह रही हैं। लड़कियां मेजॉरिटी बहुत सारी जो प्राइवेट आ रही जा रही है, जो बसेस यूज़ ही नहीं कर रही, ठीक है। लड़कियों के 100 इशूज़ होते हैं, वो नहीं यूज़ कर रही हैं, कुछ अपने ऑन पे जो नहीं करना चाहती, तो उनकी फ़ीस वो जा कहाँ रही है? हमारा पहला सवाल आपसे ये है। दूसरा जो हमारा मुतालबा है वो ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारा स्केजूल बहुत ख़राब है, कि आपकी एक क्लास दिन में हो रही है, एक क्लास शाम में हो रही है। दूसरी बात कि जब से न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है टीचर्स प्रॉपर क्लासेस ही नहीं ले रही। कोऑर्डिनेटर के पास जाओ तो वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रही, वो हमें मतलब अजीब अजीब बातें कह रही हैं, टाइम टेबल को बना नहीं रही हैं। अगर उनसे थोड़ी सी अनबन हो जाती है, आपको पता है तल्ख कलामी कभी कभी हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको पता है जब बात बढ़ जाए तल्ख कलामी हो जाती है। अगर तल्ख कलामी हो रही है तो वो टीचर्स जो हैं आगे से कहती हैं कि आप अपोलॉजी लेटर लाएँ अपना कि आपने हमारे साथ बदतमीज़ी की है। हम अपने हक के लिए भी आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर हम अपने हक के लिए बोलते हैं तो हमें ये बोला जाता है कि आप बदतमीज़ी पे उतर आएँ, ठीक है। तो एक ये मेन है कि स्केजूल काइंडली ठीक किया जाए। बसेस एक सुबह हो रही है, एक शाम में हो रही है। मेजॉरिटी लड़कियों की जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए पर्सनली, उन्होंने मुझे ये बात बताई है कि आप ही हम लोगों की फैमिलीज़ इस तरह की हैं। हम लोग मोस्टली जो हैं वो खान फैमिली यानी पठान फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो वो लोग यानी मेजॉरिटी जो मैं आपको बता रही हूँ, सबके लिए नहीं कह रही, मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, कि वो लोग बच्चियों को परमिशन नहीं देते। पठान लोग ना भी हों, नॉर्मल भी लड़कियों को परमिशन नहीं होती है रात को 8-8 बजे घर आने की, ठीक है। हमारी क्लासेस लेट एंड होती हैं, 6:25 पे बसेस यूनिवर्सिटी से निकलती हैं, और हम मोस्टली लड़कियां जो दूर दराज की, हम 8 बजे घर पहुंच रही हैं। हम 7:45 पे हमारी यूनिवर्सिटीज़ अगर हमें यहाँ स्टॉप पे पहुंचाती हैं, तो स्टॉप से आगे हमारा घर भी 10 से 15 मिनट के रास्ते के मतलब मुसाफत पे है। हमें आगे पैदल जाना होता है। हम 8 बजे घर पहुँच रही हैं, हम सुबह 7 बजे की घर से निकली भी, हम रात के 8 बजे घर आ रही हैं। मुझे बताएं कि ये हमारा क्या कौन सा टाइम टेबल है? मोस्टली लड़कियां कह रही हैं हमारी एक क्लास सुबह होती है, एक क्लास शाम की होती है, और हम पूरा दिन इसी तरह बैठी रहती हैं। तो काइंडली स्केजूल को चेंज किया जाए, हमारा दूसरा मुतालबा ये है। तीसरा मुतालबा हमारा ये है कि हमारा जो एडमिन ब्लॉक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी है, वो इंतहाई मिसबिहेव करती है, इंतहाई रूडली बात करती है। एक एक मोर लगवाने के लिए, एक एक सिग्नेचर करवाने के लिए एक एक महीना में वेट करना पड़ता है। और ये बारहा हम लोग इस पर स्ट्राइक्स कर चुके हैं। बार बार हम लोग कहते हैं कि हमारी पूरी यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन पूरे पाकिस्तान में बदनाम है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत गलत है, बहुत ख़राब है। ये लोग गाइड नहीं करते किसी को, फ़ोन तो ये लोग उठाना पसंद ही नहीं करते। ये इतने मसले हैं, तो अगर 1000 बार अगर कोई स्टूडेंट्स ये मसला पेश करें तो इसका मतलब है कि कोई जेन्युइन रीज़न है, तो आप लोगों को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और इसके अलावा हमारा जो थर्ड है जो हमारा ये मुतालबा है वो है कि स्टूडेंट राइट्स, अगर हम लोग स्टूडेंट्स अपने राइट्स के लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं, यानी कि हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम स्ट्राइक करते हैं, तो हमें एक्सपेल कर दिया जाता है, हमें एक्सपेल की धमकी दी जाती है, हमें सस्पेंड करने की धमकी दी जाती है। हम पीसफुल स्ट्राइक भी नहीं कर सकते।
हमें धमकी दी जाती है और हमें डर होता है, हम इसी वजह से आवाज़ नहीं उठाते। स्टूडेंट्स को दबाने का, स्टूडेंट्स को मेंटली टॉर्चर करने का एक तरीका है ये, और इसको ख़त्म किया जाए। हम स्टूडेंट के राइट्स के लिए कोई टीचर आवाज़ नहीं उठाएगा, कोई फोकल पर्सन आवाज़ नहीं उठाएगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन आवाज़ नहीं उठाएगी, हमें खुद अपने लिए आवाज़ उठानी है। तो काइंडली जहाँ पर हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे, हमें वहाँ आवाज़ उठानी दी जाए। हमें ब्लैकमेल ना किया जाएगा, आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो मुतालबा है वो है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी का इस तरह के, जब सुबह सुबह हम लोग अपने फ़ीमेल कैंपस में जाते हैं, फातिमा ब्लॉक, मरियम ब्लॉक, आशा सिद्दीक़ा ब्लॉक में, तो 8 बजे हमारे कार्ड और हमारी इनरोलमेंट स्लिप इंटर होते हुए चेक होती है। जिसके पास नहीं होती उसको इंटर नहीं होने दिया जाता। ठीक आधे घंटे के बाद 9 बजे आप इंटर होंगे, ना आपका कार्ड चेक होगा ना आपकी इनरोलमेंट स्लिप चेक होगी। क्यों? 9 बजे के बाद हमारी यूनिवर्सिटी में कोई दहशतगर्द इंटर नहीं हो सकता। ऑलरेडी 2012 में हमारी यूनिवर्सिटी में एक ब्लास्ट हो चुका है, और मेरे सुनने में यह आया था कि 2 ब्लास्ट हुए थे। तो आप लोग किसका इंतज़ार कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ब्लॉक के अंदर ब्लास्ट होगा या कोई और जानी नुकसान होगा, तो आप लोग तब सिक्योरिटी टाइट करेंगे। उससे पहले आप लोग क्यों नहीं कर रहे? बसेस में आप बगैर इनरोलमेंट, बगैर कार्ड देखे स्टूडेंट्स को बिठा रहे हैं। इवन मेरी पर्सनली अपनी बस में 8 लड़कियां कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की हमारी बस में चढ़ी थी, और अंकल को पता भी नहीं चला, और मैंने उनको देखा था, और मैंने बाद में अंकल को ये बात बताई। अंकल, तब हम कश्मीर हाईवे से गुजर रहे थे, तो अंकल ने कहा बीच सड़क में मैं बस नहीं रोक सकता, अब यही है कि इनको अब यूनिवर्सिटी में जाके उतारेंगे। यानी ये सूरत हाल है। वो तो मैंने देखी है, न जाने इस तरह की कितनी बसेस में लड़कियां चढ़ती होंगी, जिन उन लोगों को पता है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़, ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बसेस में चेकिंग नहीं होती। तो काइंडली चेकिंग की जाए, सिक्योरिटी रखी जाए, ये ब्लॉक के कैंपस के अंदर भी और बसेस में भी देख के चढ़ाया जाए। नेक्स्ट हमारा जो मुतालबा है वो ये है कि ओवर एडमिशन क्यों दिए जा रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी हमारी साल में दो बार एडमिशन ओपन क्यों कर रही है? अगर एडमिशन ओपन कर भी रही है तो हमें आगे उस तरह फैसिलिटेशन क्यों नहीं दी जा रही? क्लासेस उतनी की उतनी हैं, ब्लॉक्स उतने के उतने हैं, बसेस उतनी की उतनी हैं, लेकिन स्टूडेंट्स बढ़ाए जा रहे हैं। मुझे पता है वो स्टूडेंट्स कहाँ जाके बैठेंगे? न्यू ब्लॉक हमारा बना है आशा सिद्दीक़ा ब्लॉक, ना उसमें पर्दे लगे हैं, ना उसमें एसी हैं, ना वहाँ के कुछ पंखे चल रहे हैं। वहाँ इतने सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन कोई सुनने वाला, हमारी बात वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। बाकी जो ब्लॉक्स हैं, दोनों फातिमा ब्लॉक, मरियम ब्लॉक, वहाँ के एसी चलाए ही नहीं जाते। मोस्टली एसी ख़राब पड़े हुए हैं। हम बारहा जाके कंप्लेन कर चुके हैं। हमारी कोई वहाँ बस कह देते हैं कि हाँ अभी चेक करवा लेते हैं, लेकिन वो इसी तरह पड़े रहते हैं, कोई उनको देखता नहीं है। और इसके अलावा जो एसी हैं वो 11 बजे के बाद चलाए जाते हैं। सब लड़कियों की ये शिकायत है कि 11 बजे से पहले ही मेन गर्मी होती है, उसके बाद तो फिर भी बंदा बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप 11 बजे के बाद एसी चला रहे? एसी आपको चाहिए कि आप यूनिवर्सिटी में अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि 11 बजे 12:45 पे दिन की बसेस चलती हैं, तो आप 11 बजे एसी ऑन करें, 12:45 पे छुट्टी हो जानी है, तो आप किसके लिए ऑन करिए? ये घंटा भी बंद रखें फिर आप। सुबह सुबह यानी जब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आते हैं उसी टाइम पे इन लोगों को एसी की ये फैसिलिटी देनी चाहिए। किस कदर गर्मी होती है इस्लामाबाद में सब जानते हैं, लेकिन पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। खैर, इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट हमारा मुतालबा है वो ये है कि मेट्रो स्टेशन जो है कश्मीर हाईवे वाली साइड पे, जो कि गेट नंबर 2 से जब हम निकलते हैं तो बाहर मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर लड़कों को, मेल कैंपस को शटल सर्विस दी जा रही है। वहाँ पर यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट लड़कों को बाहर पहुँचा रही है मेट्रो स्टेशन तक, लेकिन फ़ीमेल की साइड पर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो काइंडली हमें भी शटल सर्विस दी जाए, ताकि हम लोग, यानी लड़कियों ने अगर मेट्रो तक जाना होता है, 100 इश्यूज़ होते हैं, इमरजेंसी हो जाती है, कुछ हो जाता है, इन ड्राइव बाइक या करीम हम ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, कुछ लड़कियां अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो वो मेट्रो पे जाना चाहती हैं, तो मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए ही टैक्सी वाले 250, 280, 300 रुपया किराया मांगते हैं। तो अगर एक चीज़ आपने मेल को प्रोवाइड की है, मेल कैंपस को प्रोवाइड की है, तो सेम टू सेम आपको वो फीमेल कैंपस को भी प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा मुतालबा ये है कि G14, D12 और फ़तेह जंग के कुछ स्टॉप्स पे बसेस नहीं चल रही हैं। वहाँ की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई है अब न्यू एडमिशन्स के बाद, लेकिन इन स्टॉप्स पे बसेस नहीं चल रही, और हम बारहा ट्रांसपोर्ट वालों को ये बता चुके हैं। वो लोग कहते हैं बसेस नहीं है। जब हम उनसे कहते हैं कि बसेस लाएँ, तो वो ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें पैसे देगी तो हम बसेस लाएँगे। तो ये कसूर सारा एडमिनिस्ट्रेशन पे जाता है। हम फ़ीसें पूरी दे रहे हैं, हमें नहीं पता हमारा वो इतना सारा पैसा कहाँ जा रहा है। इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी को फंडिंग भी होती है, लेकिन उसके बावजूद हमारी यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, हमें नहीं पता कि ये हमारे सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं। इसके ये जो G14 की लड़कियां हैं, इनको G13-1 पे जाना पड़ता है सुबह सुबह बसेस में बैठने के लिए, और मोस्टली लड़कियां कहती हैं जब तक हम G13 में पहुंचती तब तक हमारी बसेस निकल चुकी होती हैं, जिसकी वजह से उनकी स्टडीज़ पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो काइंडली इसको भी हाईलाइट किया जाए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो मुतालबा है वो है कैफ़े का जो खाना है लो क्वालिटी है, बहुत लो क्वालिटी है। सबको ये शिकायत है। आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी के फ़ीमेल कैंपस के कैफ़े में आएंगे, आपको किसी के मुँह से भी कैफ़े की अच्छाई सुनने को नहीं मिलेगी।
बहुत लो क्वालिटी खाना वहाँ से मिलता है और प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। इनको चाहिए कि स्टूडेंट रिलीफ दें और हम लोगों को जो चीज़ बाहर से अगर 100 रुपये की मिल रही है, इनको चाहिए या तो वो हमें 100 रुपये की ही दें अंदर, या फिर हम लोगों को 90-80 की दें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे पास ऑप्शन कोई भी नहीं है। आपको पता है ब्रेक हर सूरत में, खाना पीना हमने हर सूरत में है, चाहे हम दिन की बसेस में जाएँ या शाम की बसेस में जाएँ। तो आपको चाहिए, आपको पता है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप टोटल हमारा कैफ़े भी एक है, मेन कैफ़े, तो इनको चाहिए कि आप हमें सस्ते में चीज़ें दें ताकि कम से कम सब लड़कियां इस फैसिलिटी को जो है वो अप्रोच कर सकें। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि लोग बाहर अगर एक चीज़ 100 रुपये की है तो अंदर 150 की दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि मजबूरन लड़कियों ने तो लेनी यहीं से, और यहाँ से इन्होंने चीज़ों को आग लगाई हुई है, कीमतों को आग लगाई हुई है कि भाई इनको पता है यहाँ से लेनी है इन लड़कियों ने चीज़। तो काइंडली मैं कहती हूँ, अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का या मैनेजमेंट का बंदा अगर ये वीडियो देखता है या उस तक पहुँच सकती है, तो काइंडली इस चीज़ को हाईलाइट करें कि कैफ़े का हमारा मसला हल किया जाए, और लाइब्रेरी और एडमिन वाली साइड जो है वहाँ पर कोई टक शॉप नहीं है, कोई कैफ़े नहीं है, कुछ नहीं है। उसके लिए वहाँ पर अगर हम लाइब्रेरी में हैं या हम लोग अगर एडमिन के पास हैं, हमें एक पानी की बोतल अगर चाहिए वो लेने के लिए भी हम लोगों को फ़ीमेल कैंपस के कैफ़े में आना पड़ता है। तो चलें वहाँ पर भी हमें फैसिलिटेट करें। हम वहाँ पर अगर आप टक शॉप को खोल सकते हैं या कुछ भी आप वहाँ पर भी करें, कुछ स्टॉल वगैरह लगाएं, कुछ करें, ताकि कम से कम वहाँ पर भी हम लोगों को आसानी हो। और इसके अलावा एक लास्ट भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये मुतालबा है हमारा, कि हमारे फ़ीमेल साइड पे एक मजाक भी खैर ये चीज़ बन चुकी है। मे भी शायद आप लोगों को सुन के हंसी भी आएगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो मजाक की चीज़ है कि हमारी यूनिवर्सिटी में आपको फ़ीमेल कैंपस में लड़कियों से ज़्यादा जानवर नज़र आएंगे। ठीक है, आपको हमारी यूनिवर्सिटी में हर तरह के जानवर आपको मिलेंगे। आपको हम हमारे कैफ़े में आप आएंगे, कैफ़े में अमूमन लड़कियां होती हैं, ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी यूनिवर्सिटी में कैफ़े में लड़कियों से ज़्यादा कुत्ते होते हैं। ठीक है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक बीच में सीज़न ऐसा आता है, कुछ मंथ्स ऐसे आते हैं कि जब ये कुत्ते जो होते हैं इनके अंदर एक वायरस आ जाता है जिसकी वजह से पागल हो जाती है और इनके काटने से इंसान की मौत हो जाती है। मुझे बताएं, हमें एग्जैक्ट पता तो नहीं होता ना कि वो वायरस कुत्ते के अंदर कब आना है या जानवरों के अंदर कब आना है। कल को वो कोई जानवर किसी लड़की को काटता है, उसकी वजह से उसको कुछ जानी नुकसान हो जाता है, मुझे बताएं कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? यूनिवर्सिटी तो कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेगी। आज भी फातिमा ब्लॉक के सामने जो गार्डन है वहाँ पर कुछ लड़कियों ने स्नेक्स देखे हैं, क्योंकि वहाँ का घास बड़ा हुआ है। मुझे बताएं कि घास वगैरह काटना भी अब क्या यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी नहीं है, या वो भी हम लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं स्टूडेंट्स की कि हम लोग वो काटना शुरू करें? क्योंकि आपको पता है कि इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, कोई भी मखलूक़ात जो बाकी हैं, जानवर वगैरह हैं, वो सांप वगैरह हो गए, इस तरह के कीड़े मकोड़े हो गए। हम ये नहीं कहते कि यूनिवर्सिटी को कि भाई आप इनके आने पर पाबंदी लगाएं, नहीं वैसा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आप अपने गार्डन को, इन सब चीज़ों को मेनटेन रखें ताकि इस तरह की चीज़ें अगर आती भी हैं तो हमें नज़र आएँ। लड़कियाँ मोस्टली गार्डन में नीचे ज़मीन पे बैठी होती हैं, कल को खुदा ना खास्ता किसी को कोई चीज़ नुकसान पहुंचा देती है तो कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? तो ये हम लोगों के मुतालबात हैं। आप लोगों को अगर कोई एक मुतालबा भी ऐसा लगता है कि जो हम लोग गलत कर रहे हैं, जो हमें नहीं कहना चाहिए, तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन हमारे ये मुतालबात किसी ने नहीं सुने, तो इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने ऑफिशियली अनाउंस किया था। और ये इंशाल्लाह फ़ीमेल कैंपस की तरफ से ये प्रोटेस्ट होगा और पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, कोई बदतमीज़ी किसी से नहीं होगी, कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। और हम पूरी ये उम्मीद रखते हैं, इंशाल्लाह में पूरा यकीन है कि यूनिवर्सिटी हमारे साथ कोऑपरेट करेगी, हमारे मुतालबात को मानेगी और हमारा साथ देगी, और हम अच्छा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ भी कोई बदतमीज़ी नहीं की जाएगी। हम लोग इंशाल्लाह मंडे को 11:30 पे एडमिन ब्लॉक के सामने हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग अपने हुकूक उनसे कहेंगे कि हमें दिए जाएँ, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी हमारे साथ कोऑर्डिनेट करेगी। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई और मज़ीद इशूज़ हैं, कोई जनवन इशूज़ हैं, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम प्रोटेस्ट में उसको भी हाईलाइट करने की कोशिश करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।